भाजपा को तो जाना है, जाके कभी नहीं आना है, अन्याय है दो पल का, न्याय को आना है। अब ये गा रहे थे तो लग रहा था गधा रेखड़ा है, अच्छी लगेगी सुनने में, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। अनुराग भदौरिया गा रहे तो लग रहा है गधा हाकू 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 कर रहा है। गधे जैसी आवाज किसकी आई अभी? हॉकू हॉकू हॉकू, ये गधा हॉकू हॉकू, ये गधे जैसी आवाज किसकी आई अभी? अरे अपनी सोचो ना, लेटे हुए हो, खड़े भी नहीं हो, रेंग रहे हो। रेंग नहीं रहे भाई, लटे। देखिए मानक जी, ये जो हमारे जेडीयू के साथी एक दिन आएगा कि यही बोलते हुए बताएंगे कि हम साथ में हैं, और सरकार सूचना आएगी कि सरकार गिर चुकी है, कि नेताजी हमारे साथ आ चुके हैं। चिंता अपनी कीजिए, कहीं 63 भाग गए ना 99 में से, तो कांग्रेस नहीं बचेगी। ऐसी नहीं बोल रहा हूं कि लोकतांत्रिक ढीठ हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। 18वीं लोकसभा में एनडीए ने अपना पहला टेस्ट पास कर लिया है। एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद मोदी जी ने सदन में कहा कि यह सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं ने भी ओम बिरला की तारीफ की, लेकिन ताने मारने से भी बाज नहीं आए। राहुल गांधी ने कहा यह बहुत जरूरी है कि विपक्ष की आवाज को इस सदन में सुना जाए, तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई नहीं जाए। लेकिन इस औपचारिकता के ठीक बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इमरजेंसी की याद दिलाई और 2 मिनट का मौन भी रखवाया, जिस पर कांग्रेस पार्टी भड़क गई और जमकर नारेबाजी हुई। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर अजय आलोक हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से और अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा लगता है कि विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को पता लग गया है कि संविधान का मुद्दा जो है वो उस पर वोट मिल रहा है। आपने देखा होगा पिछले सदन में एक दिन के अंदर में 78 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित किया। तो क्या संविधान बचाने की लड़ाई हम नहीं लड़े? आजाद भारत में इसके पहले कभी नहीं हुआ। अब सरकारें बहुत आई गई हैं, इमरजेंसी भी लगी, लेकिन 78 सांसदों को एक दिन में बर्खास्त कर देना और उसके बाद बिल पास कराना और फिर अपनी पीठ थपथपाना, ये तो नहीं चलेगा। अहंकार जो भारतीय जनता पार्टी करती ना बार बार, अरे अहंकार तो भारतीय जनता पार्टी खुद है। अहंकार ना होता तो 240 पे ना आते, अब तो और अहंकार बढ़ रहा है, 40 पे आ जाओगे धीरे धीरे। ये तो आरएसएस प्रमुख भी जिनके आप कंधे पे बैठते हो वो खुद कह चुके हैं, ये मेरे कंधे पे बैठे हुए अहंकारी है। आपने कोई गाना भी लिखा है ना? नहीं, हम तो भारतीय जनता अहंकार और बीजेपी और संविधान, क्या गाना है? वो है कि मैंने तो बोला था ना, भाजपा को तो जाना है, जाके कभी नहीं आना है, अन्याय है दो पल का, न्याय को आना है, बुराइयां रह जाती कहानियां हैं, बीजेपी और कुछ भी नहीं, झूठ जुमले की कहानी है। रंग बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। इनको तो आज अकल तो जाना ही है, ये जाने के लिए बैठे, क्योंकि एनडीए गठबंधन में सरकार है और टीडीपी जो है बहुत समझदार पार्टी है, जेडीयू भी बहुत समझती है इनको अच्छी तरह से। इन्होंने हर एक को धोखा दिया है वक्त वक्त पे। जेडीयू के साथ जो आपने नीतीश जी थे उनके बारे में क्या क्या बोल चुके हैं आपको पता होगा, आलोक जी से अच्छी तरह कोई नहीं जानता, और टीडीपी के बारे में भी क्या कहते थे। तो इनको तो जाना तय है। जिस जनता को आप गुमराह जनता बोलते हो हिंदुस्तान, अरे यार कितना देर बोलेंगे? तो आप उस जनता को गाली मत दीजिए, सुन लीजिए कान खोल के। तुमसे ना हो पाएगा। देखिए, अनुराग मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं जानता हूं कि अनुराग जी की पत्नी मेरी भाभी जो है बहुत अच्छा गाती है। अनुराग से एक रिक्वेस्ट है कि सारे गाने उनकी आवाज में रिकॉर्डिंग करवा लीजिए, मोबाइल से सुनाएंगे तो कान को अच्छा भी लगेगा। अब ये गा रहे थे तो लग रहा था गधा रेखड़ा है। भाभी की आवाज पूरी जनता को गलत। देखिए ये अरे मैं तारीफ कर रहा हूँ भाभी की भाई। नहीं, भाभी की कर रहे हैं लेकिन नहीं गलत। आपकी तारीफ, भाभी की तारीफ आपने गलत कहा। नहीं ऐसे नहीं। अरे भाभी की तारीफ कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ भाभी बहुत अच्छी गाती है। नहीं, भाभी गाती है लेकिन पर्सनल पैनलिस्ट के लिए नहीं। ऑफ स्क्रीन दोस्त हैं, ऑन स्क्रीन भी थोड़ा सा मोबाइल में रिकॉर्ड करवा ले, अच्छी लगेगी सुनने में, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। अब अनुराग भदौरिया गा रहे तो लग रहा है गधा हाकू 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 कर रहा है। नहीं
अभी कौन बोला? सुनिए, गधे जैसी आवाज किसकी आई अभी? होकू होकू होकू, क्या? ये गधा होकू होकू, ये गधे जैसी आवाज किसकी आई अभी? मेरी आ गई। सुनिए सुनिए, होकू होकू। अच्छा मेरी आई भाई, और सुनिए, क्या? हो गया। सुनिए आगे सुनिए। ये कहते हैं कि जुगाड़ से खड़े हैं, कोई गिरा देगा। अरे अपनी सोचो ना, लेटे हुए हो, खड़े भी नहीं हो, रेंग रहे हो। रेंग नहीं अपनी सोचो अनुराग भाई, डटे हैं, संविधान अपनी लेके चिंता डटे नहीं है, हैं। हमारे गिरने की इधर-उधर हो गए तो फिर अपनी आपको चिंता आपकी नहीं, टांग हमारे खींच गिरने जाएगी। की ख्वाहिश। डटे हैं, डटे हाँ? खड़े हैं। आप रेंग रहे हैं और आपको चिंता है कि हम गिर जाएंगे। गजब हालत है प्रभु। आप इसी मानसिकता पे रहिए अगले 50 साल तक। हम इसी तरह जुगाड़ से खड़े रहेंगे, आप इसी तरह रेंगते रहिएगा। एक आध ऐसे- महीने तक सत्ता में हम हैं, पूर्ण बहुमत पे हम हैं, 293 हम हैं, हम गिर जाएंगे जुगाड़ से। कहां से गिर जाएंगे भाई? 206 सीट लेके कांग्रेस पार्टी यूपीए 2 आराम से चलाती है 5 साल, है ना? आपकी पार्टी गिर गिराती है सपा, हमसे समर्थन ले लो, हमसे ले लो। सोनिया गांधी कहती है नहीं, तुमसे समर्थन नहीं चाहिए। ये तो आपकी हैसियत थी 2004 में भी, 2009 में अभी भी। क्या हाल है? अखिलेश जी जानते हैं, चाचा बहुत अच्छे से मुस्कुरा भी देंगे। और हम 240 रख के हाँ अपने विश्वस्त साथियों के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन करके पूर्ण बहुमत में आके हम गिर जाएंगे। क्या ख्वाहिश है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आपकी ख्वाहिशें ऐसी है साहब कि दम निकल जाएगा। गजब बेइज्जती है। अजय आलोक मेरे शो पर अखिलेश जी पहले भी कह चुके कि आप ये संसद की पहली अग्नि परीक्षा या टेस्ट या परीक्षा आने दीजिए। हमारे आंकड़े 203 हैं, 300 पार दिखाई देंगे आपको। आंकड़े जितने 300 पार कह रहे हैं वो, देखिए, अदर्स वाले भी उधर आ जाएंगे। आंकड़े जितने हो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो आपकी नीयत की बात कर रहे हैं कि आपकी लोकतंत्र में, लोकतंत्र की परंपराओं में आपकी आस्था है कि नहीं है। यही हम लोग शुरू से कहते हैं कि मोदी जी की आस्था नहीं है, उनकी सोच तानाशाही है, वो संविधान को नहीं मानते हैं, वो लोकतंत्र की परंपराओं को नहीं मानते हैं। लोकतंत्र में संविधान और संवैधानिक परंपराएं, यही दो चीजों से चलता है। ओके। आप जब उसको नहीं मानेंगे, आज हर किसी को संविधान की बात क्यों करनी पड़ रही है? आप परंपरा की बात करते हो, आप परंपरा क्यों नहीं निभा रहे हो? क्या जाता आपका भाई? क्या इसीलिए राहुल गांधी आज भी शपथ लेते हुए भी संविधान की कॉपी अपने साथ ले वो गए? तो हर कोई किया, हर कोई कर रहा है, क्योंकि खतरा संविधान पे ही है। और आप सत्ता में आते हैं, पहले दिन दिखा रहे हो कि हम अपनी तानाशाही जारी रखेंगे, हम विपक्ष की नहीं सुनेंगे, हम सबको साथ लेके नहीं चलेंगे। देखिए मानक जी, ये जो हमारे जेडीयू के साथी एक दिन आ गया कि यही बोलते हुए ये बताएंगे कि हम साथ में हैं और सरकार, सूचना आ गई कि सरकार गिर चुकी है, इनके नेताजी हमारे साथ आ चुके हैं। और ये सरकार, ये सबको पता है कि सरकार चलने वाले नहीं है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। आप कह रहे हैं कि ये सरकार गिरेगी, ये सरकार चलेगी नहीं। अरे ये सरकार दौड़ रही है, 15 दिन में इतने इतने निर्णय ले लिए, ये सरकार दौड़ रही है। चिंता अपनी कीजिए। कहीं 63 भाग गए ना 99 में से, तो कांग्रेस नहीं बचेगी। संविधान के मुद्दे पर जनता ने इंडिया बिल्कुल। गठबंधन के पक्ष में वोट दिया है। जनता ने नहीं, एक मिनट, जनता में नहीं, कुछ गुमराह हुए जनता ने, जिनको ये गुमराह करने में सफल हो गए। जनता में हमारा वोट प्रतिशत सिर्फ 1% कम हुआ है, सीटें हमारी 63 कम हो गई। हम इसको बहुत गहनता से विचार कर रहे हैं और इस नैरेटिव को हम ही ब्रेक करेंगे, क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है मानक। एक बार चढ़ा लिया, अब है ना, बचाएं संविधान। कौन सा संविधान 10 साल में हमने बदल दिया? लेकिन मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि 75 से 77 में 17 संशोधन किए, संविधान के, संविधान की आत्मा मार दी, प्रियम्बल को मार दिया, बाबा साहब की आत्मा को मारा इन लोगों ने, और आज वो संविधान की कसम खा रहे हैं 25 जून इमरजेंसी के दिन। शर्म आनी चाहिए। छी। अगर परंपरा आप चाहते थे स्पीकर पर विपक्ष निभाए तो दे देते डिप्टी स्पीकर का पद। ये लोकतांत्रिक ढीठ है कांग्रेस पार्टी, लोकतांत्रिक ढीठ है ये लोग। मैं क्यों कह रहा हूं, उसका कारण है। 2019 में संख्या बल नहीं था, अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, जानते थे हारेंगे लेकिन लेके आए। 2024 में कहीं से भी इनके पास मत नहीं थे, संख्या नहीं थी, अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। आदत है, जानते हैं स्पीकर के चुनाव हारेंगे बुरी तरह से, लेकिन अपना वजूद जानने की इतनी जल्दी है, इतनी बेचैनी है कि बहुमत फ्लोर टेस्ट के पहले ही स्पीकर टेस्ट भी कर लिया। बहुत बढ़िया है। सवाल अभी इस बात का है कि विपक्ष ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है, कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। गैर कांग्रेसी विपक्ष को अब तय करना है कि उसको कांग्रेस के अहंकार के साथ चलना है। अगर चलना है तो मर्जी कर जाइए ना कांग्रेस में, जैसे शरद पवार ने पहले कहा था। हालांकि सबसे पहले उनके सुर आज उन्हीं के बदले हैं कि उन्होंने कहा कि स्पीकर के चुनाव सहमति से होना चाहिए, असहमति की कोई बात नहीं। टीएमसी ने साफ साफ कह दिया कि भाई हमारे से कांग्रेस की कोई बात नहीं हुई। दूसरी बात, आज एक तो अद्भुत काम हुआ है भाई, आज का दिन वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाना चाहिए। दादी ने संविधान की हत्या की, अब पोता आज कसम खा रहा था, जय संविधान, कसम संविधान की, शपथ लेते वक्त। आज इमरजेंसी का दिन है, चचा को याद होगा।
जिस दादी ने सबसे पहले इस देश में संविधान की हत्या की, 17 अमेंडमेंट कर दिए 2 साल के अंदर, संविधान बचाने की कसम वो लोग खा रहे हैं। 42nd अमेंडमेंट करके ले आए, हाँ, सोशलिस्ट सेकुलर ले आए, सब कुछ कर दिया, आज वो संविधान की कसम खा रहे हैं। हद हाल है। ऐसी नहीं बोल रहा हूं कि लोकतांत्रिक ढीठ हैं। 100 सांसद बर्खास्त कर दिए जाते हैं। 240 सीट हम लेके आए हैं, आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट से 100 सांसद यही बर्खास्त कर देते हैं। आरक्षण खत्म कर देंगे मोदी जी, आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म हो जाएगा। ये नैरेटिव किसने चलाया? आपने चलाया। हम मानते हैं कि जगहों पे हम ब्रेक नहीं करते, 1 दर्जन एमपी हम ब्रेक करेंगे। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने डॉक्टर अजयलोक, अनुराग भदौरिया और अखिलेश प्रताप सिंह तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।